साल जो सेक्टर 2 का ये पंडाल है बहुत चर्चित रहता है अपनी थीम को लेकर, तो इस बार क्या कुछ खास है इस पूरे पंडाल में? इस वर्ष भिलाई में सबसे भव्य पंडाल माना जाए तो सेक्टर 2 का है। जैसे हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे आपको पेड़ को बचाना है, ऐसा हमारा एक आह्वान है। आदिवासी कल्चर को लेकर इस भव्य पंडाल को रूप दिया गया। कितने दिन लगे होंगे इसको सोचने में और इसको बनने में? बनने में कम 43 दिन लगा है, सोचने में 6 महीने लगा है। नहीं, सुंदर तरीके से इसकी इंटीरियर की गई है, एक पेड़ माँ के नाम। वन देवता और वन देवी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि पेड़ बचाओ, आने वाले समय के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ बचाना। गणपति बप्पा को विराजने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और पूरे देश में जो है गणेश जी की स्वागत के लिए तैयारियां भी बड़े जोर शोर से शुरू हो गई है। और इसमें भिलाई भी कहीं पीछे नहीं है। भिलाई में हर एक जगह पर आप जो है गणेश जी के पंडाल आप देख सकेंगे और हर जगह की जो थीम है उसमें आप काफ़ी वैरायटी देख पाएंगे। और इस वक्त मैं ईशा साहू केपी न्यूज़ के साथ में मौजूद हूँ सेक्टर 2 के गणेश पंडाल में, जहाँ पर एक नए थीम के साथ में, नई सोच के साथ में इस बार फिर से जो है इस गणेश पंडाल को सजाया गया है। हमारे साथ में अध्यक्ष जी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के गणेश पूजा की क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ सोच के साथ में इस बार इन्होंने पंडाल की जो डेकोरेशन है उन्होंने की है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपका जो ये पंडाल है काफ़ी सुंदर मुझे दिख रहा है, पर थोड़े अपने दर्शकों को भी बताइए कि क्या कुछ खास है इस बार। जय गणेश। इस बार भिलाई में एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा आपको पंडाल का, कि मतलब बोलना चाहिए कि यहाँ पर आप आएंगे कि ऐसा जो आप देखेंगे पंडाल में पूरा जो वेस्ट मटेरियल है उससे बन रहा है। और इस बार हम लोग पंडाल बनाना चाह रहे थे कि हम लोग पूजा के साथ साथ कि देश बचाना है हमको, उसमें हमको इस बार देखे थे हम लोग जो इतनी गर्मी थी, मतलब करना चाहिए जो जगह जगह पेड़ काट रहे, जंगल काट रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए अगर पेड़ नहीं रहेगा तो क्या है, तो हमको पेड़ बचाना है। तो आप अंदर आके देखेंगे आपको मतलब ऐसा है कि एक वन देवता आह्वान कर रहा है कि जंगल नहीं काटना है, हमको जंगल बचाना है, पेड़ पौधे को बचाना है। और आप यहाँ देखेंगे कि पूरे वेस्ट मटेरियल से आप देखेंगे पत्तल का और जो केले के छिलके का और पपीते के छिलके का, जड़ का, आसाम से भी आया है, बांस आए हैं। तो छोटे छोटे मतलब बारीकी से पंडाल बनाने का एक थीम है कि लोग हम बताना चाह रहे हैं कि हमको अपन को पर्यावरण बचाना है, साथ साथ हमको भक्ति भाव के साथ हमको देश बचाना है। तो आपको पर्यावरण बचा, क्योंकि हमने देखा था कोविड में ऑक्सीजन के लिए कितने मारामारी था और जो चीज़ हमारे पास हम उसका बिल्कुल वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो वो चीज़ बचाने के लिए हमारा आह्वान है कि हमको पेड़ पौधे बचाना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह जंगल काटना, पेड़ काटना, आज हम देख रहे जगह जगह बाढ़ आना। और इस बार जो बढ़ती गर्मी को देखे थे कि मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था, तो उसको देखते हुए लोगों से हम आग्रह करते हैं, सचेत करते हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपन को पर्यावरण बचाना है। और हम लोग इस बार समिति एक अच्छा आह्वान कर रहा है कि हम लोग मतलब पिछले वर्ष भी हम लोग पेड़ बांटे थे, लेकिन वो मतलब कुछ लोग लेके गया फेंक दिए। और समिति इस बार ऐसा निर्णय ले कि पेड़ के साथ हम जब देंगे, अगर वो पेड़ को बचाता है तो आने वाले वर्षों में हम आज़ाद समिति की ओर से हम उसको एक पुरस्कृत भी करेंगे, हम लोग एक अच्छा इनाम भी देंगे। तो लोग से आह्वान करेंगे कि हम यहाँ जो पेड़ पौधे हम आपको बांटेंगे उसको आपको संभाल के रखना है। जैसे हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे आपको पेड़ को बचाना है, ऐसा हमारा एक आह्वान है। भैया ये जो आपने जैसे कि बताया, ये जो पूरा पंडाल है ये वेस्ट मटेरियल और फल मतलब जो पेड़ है उनके सूखे पेड़ से, ये पूरी डालियों से, तमाम चीज़ों से बनाए गए हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत रेयर केस में मिले होंगे, कुछ खासियत ऐसी होगी जो अंदर आपको बहुत डिफ़िकल्टी हुई होगी तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने में, वो क्या कुछ था? हाँ बिल्कुल, ये क्या है कि कलकत्ता से गए थे और वहाँ से क्या कि आसाम से कुछ चीज़ मंगाया गया। और जो बेल का आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि बेल के छोटे छोटे, मतलब कलाकारों को बोलना चाहिए जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि हम लोग हर बार पंडाल मांझे थे बाँस का, बत्ता का बनता था तो वो ईजिली होता था। लेकिन इसमें जो कलाकारी जो उनका मैंने देखा कि अपन जो खा रहे हैं जो पत्तल में वो बना है कि जो बेल का ये चीज़ का, और जो कमल का लोटस आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, मतलब इतना अद्भुत आपको वो देखने को मिलेगा जो वो लोग जो काम किए हैं। तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतना कम है, मतलब बहुत ही अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। आप बोलना चाहिए कि लाइटिंग भी अद्भुत है, लाइटिंग भी हम चंदन नगर से लेके आए। और यहाँ पर मतलब 11 रूप है गणेश जी का, आप देखेंगे नाम से है गणेश जी का। और बार बार मैं यही कहूँगा, लोगों का आह्वान करूँगा कि हमको बचाना है पर्यावरण को। आपकी क्रिएटिविटी, आपका समय इसमें लगा है, कितने दिन लगे होंगे इसको सोचने में और इसको बनने में? बनने में कम 43 दिन लगा है, सोचने में 6 महीने लगा है। 6 महीना।
ये जो सेक्टर 2 का ये जो मंच है, आज़ाद हिंद जो समिति है, इनके द्वारा हर साल कुछ नया क्रिएटिविटी नया उठा के लेकर आते हैं। तो ये सब लाने का श्रेय इनको जाता है। जी, तो सब लाने का श्रेय इनको जाता है। ये सब ढूंढ के लाते हैं, इसके बाद हम लोग काम करते हैं। मतलब भैया आपको एक लाते ये है, थीम देते हैं, फिर थीम आप हमको उसकी देते हैं, क्रिएटिविटी आप हम लाते उसको हैं। काम करते हैं। जी हाँ। इस बार जैसे क्या होता है, हर बार चैलेंजेस हो जाते होंगे आपको ये सब चीज़ों करने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में, जैसे क्रिएटिविटी लाने में, तो इस बार क्या चैलेंजिंग आपको बहुत लगा? कि पूरा सामान कलकत्ता, आसाम, दक्ष सब वहाँ से आया है, यहाँ से कुछ नहीं है। और हमारे साथ में युवा मौजूद है इस समिति के, जो इस पूरे पंडाल के बारे में काफ़ी विस्तार से बताएंगे और क्या कुछ खास इस पंडाल में इस बार है उसके बारे में जानकारी देंगे। भैया, हर साल जो सेक्टर 2 का ये पंडाल है बहुत चर्चित रहता है अपनी थीम को लेकर, तो इस बार क्या कुछ खास है इस पूरे पंडाल में? हमारी समिति न्यूजात गणेशोत्सव समिति का 40वां वर्ष। इस वर्ष भिलाई में सबसे भव्य पंडाल माना जाए तो सेक्टर 2 का है। समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव जी प्रत्येक 40 वर्षों से एक छोटे से पंडाल से इस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएं। युवा होने के नाते उनको एक संकल्प मैं देना चाहता हूं कि हम जैसे युवा इस 40 वर्ष के कार्यकाल में इतनी बड़ी पंडाल को जो दिए हैं, आने वाले समय में इससे भी भव्य करेंगे हम। और पंडाल की थीम के बारे में बताना चाहूँगा। पंडाल 3 चरणों में बटा हुआ है। ये पहला चरण है जिसमें देखेंगे वन देवता आह्वान कर रहे हैं द्वार से। वन देवता यहाँ से हम लोग, ये गेट है, वन देवता गेट है, यहाँ से अपन एंटर करेंगे। सेकंड जो होगा वन देवी का रूप होगा। फिर तीसरे चरण में हमारे गणपति जी महाराज जी के दर्शन होंगे, जिसमें आप देखेंगे जो प्यारा से एक पाउंड बना हुआ है, जिसमें सूखे पत्ते से लेके जो अपने कौन का होता है पेड़, भुट्टा का पेड़ देख सकते हैं आप। फिर ये ताड़ के पेड़ का सूखी हुई डालियाँ देख सकते हैं। फिर इतने प्यारे प्यारे जो आर्टिफिशियल, इसमें कुछ भी चीज़ नहीं, सारी नेचुरल चीज़ों से बनाया गया है यहाँ पे पंडाल। ये अपने दोने पत्तों से इतना भव्य, देखिए ये पूरा जो बैकग्राउंड दिख रहा है दोने और पत्तों से बना गया है ये। फिर वैसे ही अंदर भी धीरे से अंदर जाएंगे। फिर अंदर में एक अलग स्वरूप है, कमलगट्टा जो होता है, सूखे हुए कमलगट्टे से वो देखेंगे, वो जो गेट का जो पासिंग एरिया है वो पासिंग एरिया बनाया गया है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे। इसमें एक चीज़ मैंने देखा है कि ये पूरी जो थीम है पत्तों को लेकर है, पेड़ को लेकर है, पौधों को लेकर है, उससे क्रिएटिविटी की गई है। काफ़ी लंबा समय लगा होगा ये थीम को सोचने में और क्रिएटिविटी करने में। जैसे मैंने बताया अध्यक्ष जी, मतलब जैसी गणेश पूजा खत्म होता है उसके अगले दिन से आने वाले समय की तैयारियों को लेकर चर्चित पे रहते हैं। तो वैसे उसी प्रकार इस साल भी उनका बढ़ते हुए गर्मी का तापमान जो 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम पर, वो दोनों थीम को लेकर और आदिवासी कल्चर को लेकर इस भव्य पंडाल को रूप दिया गया। जैसे आदिवासी लोग जल जीवन की बात करते हैं और जंगलों की बात करते हैं, उसी प्रकार ये जीवन जो लोगों की जीवन है पेड़ से निर्धारित है कि ऑक्सीजन प्योरिसिटी रहनी चाहिए, ताकि जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं सांस एकदम साफ़ सुथरा हो। उसी प्रकार पेड़ों को बचाने को लेकर, जंगलों को बचाने को लेकर हमारी समिति के अध्यक्ष का आह्वान है पूरे देश को। ये तो थी थीम की सोच की बात, नई पहल, नई सोच, एक इन्वायरमेंटल फ्री और इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक भी कहीं ना कहीं कराया जा रहा है। पर साथ में इसके जो मैं एक एक चीज़ों को देख रही हूँ, जैसे ये फ्रूट में इसे हम खाते हैं, इसमें से एक बीज निकलते खाते, लेकिन इसको जो है डिज़ाइन के तौर पर उपयोग किया गया है। तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने में, इतनी क्रिएटिविटी लगाने में कितना समय लगा होगा? कारीगर कितने लगे होंगे? लगभग 70 से 80 कारीगर जो बंगाल से आए कारीगर इस भव्य पंडाल को बनाने में उनका योगदान है। उनको हम सब स्पष्ट रूप से एकदम चरण स्पर्श करते हैं कि इस भव्य पंडाल, ये कलाकृति उनमें इतने भर के बंगाली लोगों में, जो हर साल की तरह इस साल भी इस भव्य पंडाल को बनाने में सक्षम रहे पूरी तरीके से। ये जितने भी सामान हैं ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कितने बारी आए हैं? इसको होता है कि जब हम कहीं दूर से सामान लाते हैं तो उसके टूटने फूटने या उसको प्रिजर्व करने में काफ़ी कुछ समस्या होती है, उसमें क्या कुछ दिक्कत गई? कम से कम 4 से 5 कंटेनर पूरा सामान आया था यहाँ पे 2 महीने पहले। फिर लगातार यहाँ पे प्रतिदिन 4 गार्ड रहते हैं जो पूरी सामानों की सुरक्षा करते हैं। और बहुत अच्छा पंडाल है, आप सभी आइए और देखिए। और ये आप देख सकते हो इंटीरियर, एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन घुमाए, इंटीरियर देखिए। यही मैं आपसे बस पूछने वाली थी जी। ये इंटीरियर में ऊपर देखेंगे एक बेबी प्लांट मानो है, ऊपर में जो गर्भ होता है वो धीरे धीरे वो जड़ धीरे धीरे फैलता है और एक भव्य पेड़ की तरह, जो सामने एक भव्य पेड़ की तरह उभर के दिख रहा है, वो इतना सुंदर आकर इतना भव्य पेड़ खड़ा हो जाता है।
मतलब एक बीज से फिर एक पेड़ और उसको जोड़ा गया है माँ के गर्भ से, और पूरा ये जो है विशाल पेड़ जो बनाया गया उसकी छाया में गणेश जी और गणेश जी के सारे भक्त इस पंडाल में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले मैं बताया 3 चरणों में है। वन देवता और वन देवी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि पेड़ बचाओ, आने वाले समय के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ बचाना। एक आखिरी सवाल, जब आपने इसकी आपके और आपके पूरी समितियों ने एक सोच रखी होगी इस प्रकार की, एक पेड़ माँ के नाम, वृक्ष, इन्वायरमेंटल को लेकर, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार से ये पूरा दृश्य बनेगा, तो आपको सबसे ज़्यादा इस पूरे पंडाल में लुभावना क्या लगा? हम लोग सबके लिए सबसे अच्छा लुभावना ये इंटीरियर पार्ट है, जो मैंने बताया एक बेबी प्लांट की तरह जो बताएं, धीरे धीरे जो जड़ फैलते 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 एक भव्य पेड़ की तरह खड़ा हो जाता है। एक इंसान से जोड़ा गया है इस थीम को। एक चीज़ें मैं अपने दर्शकों से थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूँगा, आपसे भी, जो गणेश जी की बप्पा है वो हम सस्पेंस में रखेंगे ताकि जो श्रद्धालुगण हैं वो आएँ और बप्पा के दर्शन करें। उसके बाद ये पूरे इंटीरियर का जो मज़ा है, लुत्फ़ है, वो आप यहाँ पर आकर स्वयं देखें कि कितने सुंदर तरीके से इसकी इंटीरियर की गई है। एक पेड़ माँ के नाम, और जो एक बच्चे के गर्भ से एक पूरे पेड़ को, एक पूरे पंडाल को बनाया गया है, इसको देखकर आप भी काफ़ी खुश हो जाएंगे और आपको ये आकर्षण का भी केंद्र पूरे गणेश पंडाल के दौरान इस पंडाल में मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। 40 साल से आप लगातार ये पंडाल बनवा रहे हैं, पर इस साल मूर्ति में क्या कुछ खास है? देखिए, पहली बात तो आप सभी को नमस्कार, जय श्री गणेशाय। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को, अपने दुर्ग जिला और भिलाई के सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करता हूं कि इस पूजा में आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ और बप्पा का दर्शन लें। इस बार की मूर्ति इसमें है, मिट्टी की बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जगह है, एक शक्ति पे हमारे मूर्तिकार जो है धनोद के, उन्होंने इस जगह को, और जगह ही नहीं, जो यहाँ पे अपना मन्नत मांगे हैं, मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ कि जिनका मन्नत भी बहुत पूरा हुआ बप्पा के आशीर्वाद से। एक जगह शक्ति पीठ के टाइप का एक जगह बन गया है। तो मैं सभी भिलाई वासियों से, सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करूँगा कि इस भव्य पूजा में आप आएँ, बप्पा का दर्शन लें और आप अपना मनोकामना मांगें। स्वाभाविक सभी उनकी मनोकामना बप्पा पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है जी। तो आपने देखा कि कितना सुंदर ये पंडाल है। लगातार जो केपी न्यूज़ है पूरे भिलाई के अलग अलग पंडाल पर जा रहा है और आपको उनके थीम के बारे में, नई सोच के बारे में आप तक पहुंचा रहा है। हम जाते रहेंगे और नए नए पंडाल को कवर करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो गणेश बप्पा है उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप केपी न्यूज़ के साथ में बने रहे। धन्यवाद।